नाज़रीन, कुछ आंतरिक खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। एक बच्चे ने, किसान के बच्चे ने मरियम नवाज साहिबा को अपनी जूती दिखाई है और इस जूती को हम सब भी देखेंगे और हम सबको देखना जरूरी है। ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पहले नाज़रीन एक तस्वीर कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। ये कराची स्टेडियम्स की हैं और ये पाकिस्तान भर के स्टेडियम्स की तस्वीरें हैं। पीएसएल पाकिस्तान का ब्रांड है, पाकिस्तान का तारुफ है, लेकिन अब लोगों ने ग्राउंड का रुख करना छोड़ दिया है। बराए मेहरबानी ये फुल स्क्रीन पर चलाएं, ये तस्वीरें सारी फुल स्क्रीन के ऊपर चलाएं, ये आवाम को दिखाएं। ये पूरे के पूरे स्टेडियम खाली हैं और यकीन माने कि 3000 बंदा भी स्टेडियम के अंदर मौजूद नहीं होता। और यह मकबूल जान साहब ने लिखा है कि मैकियावेली ने जब अपनी किताब द प्रिंस में बादशाहों को मशवरा दिया कि अवाम को बगावत से दूर रखने के लिए खेल तमाशों में मसरूफ रखो, यानी खेल तमाशे करवाओ, अवाम खेल तमाशों में बिजी होगी और फिर ये तुम्हारे खिलाफ बगावत नहीं करेगी। और फिर उसने लिखा था कि डरो उस वक्त से जब लोग खेल तमाशों में भी शरीक होना छोड़ दें, पीएसएल में ग्राउंड की वीरानी में अपना अंजाम देख लो। तो ये एक अंजाम दिखा रहे हैं। ये मैकियावेली ने द प्रिंस किताब के अंदर दिखाया था और यहां पर और मकबूल जान साहब दिखा रहे हैं कि लोगों का दिल खेल तमाशों से उठ गया है। यानी लोग अब क्रिकेट देखने नहीं जा रहे, लोग अब क्रिकेट से डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा खेल, शायकीन की सबसे बड़ा जहां पर अवाम होती थी, उससे लोग टूट गए। तो ये सूरत हाल है। नाज़रीन कुछ एक तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 1500 ओवरसीज पाकिस्तानी यहां पर बुलाए गए हैं और पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि 1000 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ये सिर्फ आप तस्वीरें देखें, आप ऑप्टिक्स देखें। चलिए हम इनकी नेक नियति के ऊपर चैलेंज नहीं करते, हम तनकीद भी नहीं करते, आप सिर्फ तस्वीरें देखें। क्या ये कारपोरेट के लोग हैं? क्या कोई किसी कंपनीज के सीईओ हैं? क्या ये कोई सॉफ्टवेयर हाउस चलाते हैं? क्या ये कोई डिजिटल मॉडर्न जदीद इकोनॉमी वाले लोग आपको लग रहे हैं? अब ये रोला पड़ा हुआ है कि ओवरसीज कॉन्फ्रेंस के मेहमान 1000 अरब रुपए लाएंगे लेकिन नाड़ा फिर भी दिखाएंगे। यानी इनके नाड़े कैमरामैन पूरी कोशिश करके बड़ी मुश्किल से नाड़े छुपा रहा है। ये जिधर भी बैठते हैं इनके नाड़े लटकना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन ये बड़ी अजीब और गरीब चीजें हैं कि ये किस तरह के ओवरसीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर बुलाए गए हैं, जिनकी जो कम से कम हुलिया है वो ऐसा नहीं है कि 1000 अरब रुपए तो दूर की बात है, ये एक धमड़ी भी यहां पर इन्वेस्ट करने की पोजीशन में है। ये तो हम पर गए हुए हैं, ये तो हमारी तरह बिल्कुल लल्लू पंजू बनकर वहां पर बैठे हुए, डरे हुए, सहमे हुए, फिर तरसे हुए। इतने बड़े बड़े मोबाइल फोन इन्होंने उठाए हुए हैं और हर कोने में जाकर हर चीज के साथ ये तस्वीर बनाते हैं। तो ये कैसे बिजनेसमैन हैं? ये तो यकीन माने गली मोहल्लों में ऐसा लगता है कि 3-3-4 संडे इन्होंने किसी ने रखे हो। दिस इज हाउ वो दिखते हैं। अब ये तस्वीरें खुद देखें। अब इनके बारे में बकायदा से कहा जा रहा है कि इन्हें फैजाबाद होटलों के अंदर ठहराया जाता है। फैजाबाद होटलों के बारे में मैं खुद जानता हूं कि तकरीबन वहां का जो किराया है वो 800 रुपए से शुरू होता है और मैक्सिमम 2500 तक जाता है। यानी इस किराए में इन्हें फैजाबाद होटलों के अंदर ठहराया गया है। ये बल्कि गुफ्तगू सुन ले। 1500 के करीब वो कह रहे हैं अच्छा। कि पूरी दुनिया से, हाँ जी, ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे बुलाए हुए हैं। दो चीजें आपके सामने रखता हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक तो बीच में वो खातून है जो किसी दौर में एयरवाई की रिपोर्टर थी, मेरे ख्याल अभी भी एयरवाई के साथ है या किसी और चैनल के साथ, क्या नाम है उनका? सादिया बासी साहिबा। अच्छा। तो सामने फर्स्ट रो में फर्स्ट रो में जो बंदा आपने ओवरसीज पाकिस्तानी की रो में बिठाया हुआ है वो सादिया बासी है। अच्छा। जो कि एक निजी टीवी चैनल की, मैं एयरवाई कह गया हूं उसको, चले कोई नहीं, एक ही बात है, एक निजी टीवी चैनल की वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव है, रिपोर्टर है वहां पे। अच्छा, उसके अलावा ये इस्लामाबाद से जरा पता कीजिए कि ठहराया कहां पे हुआ? फैजाबाद के होटलों में स्टे करवाया हुआ। नाज़रीन जुनैद सलीम साहब ये कहते हैं कि असल में ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी आए हुए हैं इनसे उर्दू भी नहीं बोली जाती। यानी अंग्रेजी तो बड़ी दूर की बात है, फ्रेंच बड़ी दूर की बात है, जर्मन बड़ी दूर की बात है। यानी ओवरसीज है ना, कोई हमें भी कम से कम कोई आकर अंग्रेजी में, उर्दू में, फ्रेंच में किसी हवाले से बातचीत करें। ये कहते हैं हम उर्दू में बातचीत करेंगे। ये उर्दू को उर्दू कहते हैं, उर्दू को उर्दू। और फिर इनके जो इंटरव्यूज हुए हैं वो तकरीबन 1-1 मिनट का एक शॉट है और उसमें 4-4 कट लगाए गए हैं, क्योंकि 4 जगहों पर ये या तो उर्दू गलत बोल रहे हैं या उर्दू की धज्जियां उड़ा रहे हैं या फिर गुलाबी उर्दू बोल जाते हैं। तो इनके लिए हिसाब बना हुआ है, यानी खुद फंस गए। ये जुनैद सलीम साहब को सुने। दुनिया से सरमायाकारी के लिए हीरे इकट्ठे किए गए हैं। ये ऐसे सरमायाकार हैं जिन्हें जब तक 3000 पाउंड नकद और 3 रोज तक क़याम ताम की 5 स्टार होटल में यकीनदानी नहीं मिली, वो अपने तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की माली हैसियत भी नहीं रखते थे और आए हैं सरमायाकारी करने। कॉन्फ्रेंस में बुलाए गए इन सरमायाकारों के बारे में नाज़रीन पता चला है कि कोई कनाडा में बतौर कसाई काम कर रहा है, तो कोई फ्रांस में बावर्ची है, कोई बेल्जियम में गाड़ियाँ धो रहा है, कोई आयरलैंड में किसी ग्रॉसरी स्टोर पर काम करता है। सरकारी टीवी के लिए इन सरमायाकारों से छोटे छोटे इंटरव्यू, जैसे हम लोग अपनी ज़बान में शॉर्ट्स कहते हैं, वो लिए गए। तो पता चला है कि सरमायाकारों की अक्सरियत जो है वो नीम खानदा है, जो ढंग से उर्दू भी नहीं बोल सकती। ये नहीं कि अंग्रेजी नहीं बोलते, अंग्रेजी नहीं, यानी उर्दू नहीं बोलते, अपनी मुकामी ज़बान ही पर उनको अबूर हासिल है। बहरहाल नाज़रीन कहा जा रहा है कि इनका डिनर भी करवाया जा रहा है, पाकिस्तान की तमाम बड़ी शख्सियात इनसे मिल रही हैं। कहा जा रहा है 1000 अरब रुपया पाकिस्तान के अंदर आने वाला है। फिर वो जो शख्सियत पाकिस्तान में आई थी उसने कहा था 1000 अरब लेकर आने वाले हैं, लेकिन कोई जनाब गाड़ियां धोता हुआ नजर आता है, कोई पिज्जा बेचते हुए नजर आता है, कोई कहीं पर कुछ और बेचते हुए नजर आता है। तो इनकी अपनी बड़ी बुरी हालत है और फैजाबाद के बिल्कुल बड़े यानी अजीब गरीब किस्म के होटलों में इन्हें ठहराया गया है और इन्हें वहां पर रिहाइश दी गई है। तो यह बिल्कुल एक तरह का मजाक है जो कि पाकिस्तान में किया जा रहा है।
अब नाज़रीन जो सबसे अहम तरीन खबर है वो ये है कि अडयाला जेल में आज इमरान खान साहब की बहनों के साथ मुलाकात थी। एक दफा फिर तमाशा लगाया गया, एक दफा फिर अलीमा खान साहबा को अडयाला जेल में इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया। इमरान खान की बहन शौकत खानम की बेटी इस वक्त अडयाला जेल के बाहर तपती धूप में अडयाला जेल के बाहर सड़क पर कैसे बैठी हुई है, ये वीडियो देखें। और अभी अलीमा खान साहबा ने बाकायदा से ऐलान कर दिया है, और इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये 3 साढ़े 3 बजे है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं इधर ही सड़क पर बैठी रहूंगी और बगैर मुलाकात किए आज वापस नहीं जाऊंगी। ये सुन ले अलीमा खान को। आज तो आपने कोई कॉल नहीं दी हुई ना, उस दिन तो कॉल थी। कॉल भी नहीं दी थी, तब भी नहीं दी थी। मैंने सिर्फ एक ट्वीट किया था कि अगर हमें इजाजत ना मिली तो हमारी फैमिली बाहर बैठ जाएगी। कॉल तो हमने कभी किसी को नहीं की। हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं, अपनी फैमिली की, हम और उसके अलावा किसी को कॉल नहीं देते। तो नाज़रीन ये बड़ा गैर मामूली है कि शौकत खानम के बच्चे कोई सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है, कोई जेल के अंदर बंद है, किसी को अदालत में वीडियो लिंक के जरिए भी पेश नहीं किया जाता। पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, इंसानी हुकूक के लिए जितनी कुर्बानियां इस खानदान ने दी हैं, इन बहनों ने और इस भाई ने दी हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये गैर मामूली है। सलमान अकरम राजा साहब को भी नहीं जाने दिया गया, और जो बाहर पुलिस खड़ी है, जो ट्रक खड़े हैं, ये वीडियो देख लें। अब नाज़रीन एक लम्हे के लिए सिर्फ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि एक तरफ अलीमा खान साहब अडयाला जेल के बाहर बैठी हुई, तस्वीर फुल चलाएं, और दूसरी तरफ बैरिस्टर गोहर, ज़रताज गुल साहिबा, फिर बाकी तहरीक इंसाफ की क़यादत ठंडे एसी वाले कमरे में बैठी हुई है। ठंडे एसी वाले कमरे में बैठकर ये गपशप, फाइलें और आगे पीछे गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं। ये सिर्फ कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए कि चीजें वैसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही हैं। और इमरान खान से मुलाकात ना करवाने का मतलब बड़ा ऑब्वियस है, बड़ा क्लियर है कि इमरान खान से ने जो गुफ्तगू की है हालिया 1 महीने के अंदर, जो खान के हवाले से गुफ्तगू बाहर आई है, वो झूठी है। इमरान खान तक असल मालूमात नहीं पहुंचने दी जा रही, असल जो इमरान खान के हवाले से खबरें हैं वो भी बाहर नहीं आने दी जा रही। सो दिस इज हाउ ये मामलात को चलाया जा रहा है। अब नाज़रीन ये वीडियो देखें कि जहां पर एक बच्चा है, किसान का बच्चा है, मरीम साहबा को अपनी जूती दिखाकर कह रहे हैं, मेहरबानी जूती देखें, आप भी देखें, ये मैं भी देखूं, और हम सबको कलेजे फट रहे हैं हमारे। ये बच्चे की वीडियो देख लें। मरियम बीवी मैं लुट गया, बर्बाद थी गया, त कसम खा दी ऐसा नुकसान पहुंचावन दी। मेरी जूती देख, मेरी जूती त्रुट गई है, घिना दे पासे कहानी, कणक पक्की खड़ी है, इधर दे घिंदा कोई नहीं, तू सारो ते रहम कर चा, तू घिन चा सारे को नहीं। अपनी गाल तक याद है, खड़ मैं तक सुनवे ना। आप गंदम उगाएं, बगैर किसी खौफ के उगाएं, किसी डर के बगैर उगाएं, आपकी प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला मेरी जिम्मेदारी है। किसानों को ये कहना चाहती हूँ, आप भी जब किसान से फील्ड में जाके बात करें तो आप जरूर उसको ये कहें कि बेधड़क गंदम लगाए, मैं उनको इंशाल्लाह ताला नुकसान नहीं होने दूंगी। किसानों की नाज़रीन अलग से तबाही निकली हुई है और बेचारे रुल रहे हैं, और बिल्कुल रुल रहे हैं, बिल्कुल उनकी जिंदगी खत्म हो गई हैं, और वो यही फसल बेचते हैं तो अपने बच्चों की शादी करवाते हैं, अपने बच्चों के लिए बेहतर ट्रैक्टर खरीदते हैं, मजीद दोबारा से अगली फसल के लिए खरीदारी करते हैं, लेकिन किसान इस हुकूमत में रुल गया है। नाज़रीन अहमद रुनाई साहब की जो वालदा है, आज फिर वो अदालत से रोती हुई बाहर आई हैं। ये खबरें देखना बाज़ाब बन गया। ईमान मज़ारी साहबा के ये कहना कि ये अदालतें बंद कर दें। अहमद रुनाई साहब की वालदा ने आज जज को कहा कि आप केस को ऐसे हैंडल कर रहे हैं जैसे इंसान के नहीं, बिल्ली के बच्चे गुम हो गए। किसी अमीर के बिल्ली के बच्चे भी गायब होते तो सब मुतहर्रिक हो जाते। ये अहमद रुनाई साहब की जो वालदा हैं उन्होंने बाकायदा से कहा है। इस पर जो अलीना शिगरी साहब है, उन्होंने कहा कि 3 पुलिसमैन वर सस्पेंडेड फॉर फेलिंग टू स्टॉप अ कैट फ्रॉम किलिंग नवाज शरीफ पीकॉक। मोर को मारने से रोकने पर बिल्ली को नहीं रोका, जिस पर उन्होंने 3 पुलिस वालों को फारिग कर दिया। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है।
आपने अपना किरदार अदा करना है और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।